चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे ज्वाइनिंग लेटर। बोले नई तकनीकों से जुड़ रहे युवा, बीजेपी शासित राज्यों में दी जा रही नौकरी। मित्रों की तिजोरियां भरना सूट बूट वाली सरकार का लक्ष्य। महंगाई बेरोजगारी पर राहुल ने सरकार को घेरा। केंद्र सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल दवाओं को किया टैक्स फ्री। हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा। दिल्ली में स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी। दोपहर में प्रार्थना सभा टालने का भी आदेश। 2024 के लिए पीएम पद खाली नहीं है। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का तंज। बोले सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। कर्नाटक चुनाव। येदियुरप्पा बोले कांग्रेस भ्रष्ट है, इसलिए 40% कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी फिर से आएगी सत्ता में। मेक इन इंडिया का कमाल। भारत से मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 11 अरब डॉलर के पार। एप्पल सैमसंग की बड़ी हिस्सेदारी। कर्नाटक चुनाव में लगेगा तीखा तड़का। अमूल के बाद अब गुजराती पुष्पा से लगेगी विपक्ष को मिर्ची। दिल्ली में पुराने वाहनों पर सरकार की नजर। ओल्ड व्हीकल को सीधे स्क्रैपिंग में भेजने का शुरू किया अभियान। मतोसरी में फूट कर रोने लगे थे एकनाथ शिंदे। आदित्य ठाकरे बोले जेल जाने से डरकर भाजपा से मिलाया हाथ। फसल खेतों में पैसे खातों में। किसान को अब खराब फसल का मुआवजा मिलना शुरू। सीएम भगवंत मान। कर्नाटक में धार्मिक मठों की राजनीतिक निरपेक्षता से कांग्रेस को उम्मीद। चुनावी तस्वीर बदलने में जुटी पार्टी। 230 दिन बाद कोरोना के केस फिर 10,000 पार। अगले 10 से 12 दिन में कोविड-19 बरपाएगा कहर। भारत 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रेडेटर ड्रोन। तीनों सेनाओं को मिलेगी 6-6 यूनिट। यूपीए के दौर में होता था सीबीआई का दुरुपयोग। मुझ पर मोदी का नाम लेने के लिए डाला गया दबाव। अमित शाह से मिले जीतनराम मांझी। एनडीए में जाने के सवाल पर कहा नीतीश के साथ रहने की खाई है कसम। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को टक्कर देगी जियो स्टूडियोज। फ्री में फिल्में वेब सीरीज दिखाएंगे मुकेश अंबानी। उत्तराखंड के लोगों को महंगाई का झटका। अगले महीने से बिजली होगी महंगी। 13% बढ़ेगी कीमतें। किस किस के सामने झुकेंगे। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी ने कौरों को किया याद। अतीक अहमद के बेटे को ढेर करने पर सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की बैठक। डीजीपी एसटीएफ समेत पूरी टीम की तारीफ की। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का ऐलान। 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा आशा कार्यकर्ताओं का वेतन। एनसीईआरटी की किताब में फिर बदलाव। अब मौलाना आजाद को हटाया गया। जम्मू कश्मीर पर भी संशोधन। मानहानि केस। राहुल गांधी की सजा मामले में 20 अप्रैल को आ सकता है फैसला। सूरत की कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कर्नाटक नए जातीय समीकरण के साथ मैदान में। भाजपा कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीएस को किंग मेकर बनने की उम्मीद। नया शोध। शहर की तुलना में गांवों के बच्चे ज्यादा स्वस्थ हैं। प्रदूषण से शहरी बच्चों में मधुमेह मोटापे का खतरा बढ़ा। पीएम मोदी के राज में बढ़ी सरकार की कमाई। 10 साल में 173% बढ़ा इनकम टैक्स कलेक्शन। बाघों के संरक्षण में भारत अब पूरी दुनिया को दिखाएगा राह। टाइगर रेंज में शामिल देशों से होगी शुरुआत। विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार निभाएंगे अहम भूमिका। तेजस्वी का साथ होगा जरूरी। दिल्ली पर जल संकट। जहरीला हुआ यमुना का पानी। जल बोर्ड ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। 244 नई बसें खरीदने की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने दी मंजूरी। सड़क पर दौड़ेगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस। आंचल फैलाकर मांग लूंगी भीख लेकिन नहीं जाऊंगी दिल्ली। केंद्र से फंड न मिलने पर बोली ममता बनर्जी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। ड्राइवरों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने पर जोर। सरकार को सड़क पर घेरने विपक्ष का ब्लूप्रिंट तैयार। टीएमसी आप और बीआरएस कांग्रेस के साथ हुई। 2024 की रणनीति बनाएगी लीडर्स की कमेटी। कर्नाटक में भाजपा की लिस्ट के बाद इस्तीफे की झड़ी। पूर्व डिप्टी सीएम और विधायकों ने पार्टी छोड़ी। पूर्व मंत्री ने संन्यास लिया। गोली से इंसाफ करेंगे तो कोर्ट को बंद कर दे। अतीक के बेटे को एनकाउंटर में मार गिराने पर भड़के ओवैसी। इकोनॉमिक थिंक टैंक ने कहा कमजोर वैश्विक मांग से मामूली रूप से प्रभावित हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। दिग्विजय का दावा। देश में अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से कम हुई जबकि हिंदू आबादी बढ़ी। मैं साबित कर सकता हूं। प्रियंका गांधी पहुंची बस्तर। बोली महिलाओं को बीजेपी ने निर्भर बनाया। कांग्रेस ने आत्मनिर्भर। केजरीवाल बोले बीजेपी हमारे विधायक खरीदने की कोशिश में। धमकाया जा रहा। हमारे साथ आ जाओ नहीं तो जेल में डाल देंगे। गलत धारणा से लिया फैसला। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में घिरी कर्नाटक सरकार। देश में जल्द ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। रेलवे ने बनाया खास प्लान।
कांग्रेस के आरोप पर बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी के कहने पर काम नहीं किया, न कभी करेगा। विपक्षी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए पीएम मोदी अकेले काफी, नीतीश की राहुल केजरीवाल से मुलाकात पर रामदास अठावले का पलटवार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स ने जारी की एडवाइजरी, स्टाफ के लिए मास्क हुआ जरूरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में 5400 करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद, NSIL और BEL के साथ सरकार का समझौता। भारतीय सेना को अब आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, पीएम मोदी का प्लान, देश में ही बनाए जाएंगे 300 से ज्यादा हथियार। नेशनल पार्टी नहीं रही खतरे में तृणमूल की कमाई, पिछले साल चुनावी बॉन्ड से कमाए 528 करोड़, अब नियम पड़ सकते हैं भारी। सनातन धर्म को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, यह हमेशा था और रहेगा, मोहन भागवत। महागठबंधन के लिए कांग्रेस को देनी पड़ेगी बड़ी कुर्बानी, भाजपा के खिलाफ विपक्ष के एक उम्मीदवार की तैयारी। लव जिहाद पर भड़के सीएम भूपेश बघेल, कहा बीजेपी नेताओं की बेटियां करे लव और कोई करे तो जिहाद। कोरोना उपचार प्रोटोकॉल से हटाई 9 दवाएं, एंटीबायोटिक के लिए भी शर्त, एम्स और ICMR ने मिलकर किए संशोधन। नई शिक्षा नीति के तहत अब मातृभाषा में कर सकेंगे 5वीं तक की पढ़ाई, 22 भाषाओं में होगी किताबें। वंदे भारत पर अब पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, 5 साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा। इंसानी सभ्यता बर्बाद करने वाले राक्षस हो रहा तैयार, 1000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने AI को लेकर दी चेतावनी। यूपी में अब 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ, योगी सरकार का बड़ा कदम। हिमाचल 7000 महिलाओं को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का तोहफा, घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। ओम प्रकाश राजभर ने उठाया मायावती को पीएम बनाने का मुद्दा, बोले सब दलों को आना चाहिए एक साथ। अब पशुओं के लिए भी शुरू होगा वन हेल्थ मिशन, लंपी जैसी महामारी से बचाने के लिए 5 वर्ष तक चलेगी APPI योजना। एनसीपी से बढ़ती नजदीकियों पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले बीजेपी और शिवसेना के बीच तीसरा नहीं। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से कई फसलों को पहुंचा नुकसान, 18,800 किसान हुए प्रभावित। भारत की नई स्पेस पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर की मदद से बढ़ेगी अंतरिक्ष क्षमता, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा कदम। हिमाचल प्रदेश में अवैध दवा निर्माताओं पर दवा नियामक DCGI की कार्रवाई, 18 कंपनियों पर लगाया ताला। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो 230 दिनों के बाद कोरोना के केस फिर 10,000 के पार, अगले 10 से 12 दिन कोविड-19 पर पाएगा कहर। जी हाँ, कोरोना वायरस फिर से डराने लग गया है, लोगों को भय सताने लगा है कि कहीं दूसरी लहर की तरह ही स्थिति न हो जाए, क्योंकि उस समय अस्पतालों में हालात बेहद खराब हो गए थे और ऑक्सीजन गैस से लेकर दवाओं के लिए जमकर मारामारी हुई थी और लाखों लोगों की जान चली गई थी। अब जानकारी मिल रही है कि अगले 10 दिनों में कोरोना कहर बरपाने वाला है, मामले तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि 10 दिनों के बाद कोविड-19 के केस गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि भले ही इन्फेक्शन कई महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया हो, लेकिन इन्फेक्शन अब एंडेमिक स्टेज पर है, जो कि एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पशुओं के लिए भी शुरू होगा वन हेल्थ मिशन, लंपी जैसी महामारी से बचाने के लिए 5 वर्ष तक चलेगा APPI योजना। जी हां, देश में हेल्थ मिशन की शुरुआत के बाद अब सरकार ने पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी वन हेल्थ में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए पशु स्वास्थ्य सहायता प्रणाली पर विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलहाल देश के 5 राज्यों के 151 जिलों में पशु महामारी तत्परता पहल परियोजना चलाई जानी है। कोरोना महामारी के दौरान ही पशुओं में लंपी वायरस नामक महामारी भी विभिन्न राज्यों में फैली थी, तब बेशक उससे पशुपालक परेशान हुए। सरकार इसलिए भी सतर्क है क्योंकि कई बीमारियां पशुओं में संक्रमण के जरिए ही मानव में आती है, लिहाजा सभी को वन हेल्थ मिशन से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली में स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी, दोपहर में प्रार्थना सभा टालने का भी आदेश। जी हां, अप्रैल में चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इस सप्ताह के अंत में तापमान 40 डिग्री पहुंचने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी से सतर्क हो गया है। निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने दोपहर की पाली के स्कूलों को दोपहर के समय प्रार्थना सभा टालने के लिए कहा है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिन के समय तापमान बढ़ रहा है, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चे जल्दी से गर्मी का शिकार बनते हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने और उचित उपायों को अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रेडेटर ड्रोन। तीनों सेनाओं को मिलेंगे 6-6 यूनिट। जी हां, भारतीय सेना के तीनों विंग के लिए हाफ प्रेडेटर ड्रोन डील पर अमेरिका के साथ बातचीत में था। सेना के प्रत्येक विंग भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 10-10 ड्रोन खरीदने का प्लान था। अब सरकार ने अपने प्लान में बदलाव किया है। भारत 30 की जगह 18 ड्रोन खरीदेगा, जिसमें सेना के तीनों विंग को 6-6 ड्रोन दिए जाएंगे। प्रेडेटर ड्रोन डील भारत के लिए कई मायने में अहम है। अमेरिकी सेना इस ड्रोन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन की मदद से अमेरिकी सेना ने कई बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। भारत इस खास ड्रोन का इस्तेमाल चीन सीमाओं की निगरानी और हिंद महासागर में निगरानी के लिए करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।